नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कल की डेट में, जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में है। और वो ये पूछा गया है कि सर, जो मेरी कंपनी है वो सोल्ड आउट हो चुकी है और मुझे अब एसएस मुझे एनओसी नहीं दे रहा। एसएस कह रहा है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट, जो डिस्ट्रीब्यूटर के यहां माल गया है उसकी पेमेंट बाकी है, सारी पेमेंट आ जाएगी तब मैं एनओसी दूंगा। और डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं कि हमारी जो डैमेज एक्सपायरी पड़ी हुई है और कंपनी अब सोल्ड आउट है, तो जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी हम भी आपको एनओसी नहीं दे सकते। तो मैं क्या करूं? कंपनी सोल्ड आउट हो चुकी है और उसने मुझे निकाल दिया है या टर्मिनेट कर दिया है या कुछ भी, यानी अब उस कंपनी में मैं काम नहीं कर पाऊंगा और मुझे अब दूसरी जॉब लेनी है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। आपकी क्या राय होगी? मैंने वैसे रिप्लाई कर दिया है एक लाइन में ही, फाइंड अनदर जॉब। दूसरी जॉब देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं इसी टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इस तरह की शंकाएं मन में रहती हैं, चीजें मन में रहती हैं, तो क्या चीजें होती हैं, अब क्या चीजें करनी चाहिए, इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पर जो भी मैं कहूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी सेल्स टीम या जितने लोगों से आज तक मैं मिला हूं उनके एक्सपीरियंस पे कहूंगा और कंपनियों में क्या चलता है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सही राय दूंगा। देखिए, कभी कभी हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हमें दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना होता है, तो दिक्कत ये आती है कि कंपनी एक्सपीरियंस लेटर नहीं देती या रिजाइन का जो हमने मेल भेजा है उसका रिप्लाई नहीं देती। वो इसलिए नहीं देती कि ये जब हम रिप्लाई दे लेंगे तो यानी रिजाइन एक्सेप्टेड है और ये फिर उसे दिखा के कहीं जॉब पा लेगा। कंपनी के मन में ये रहता है। एम्प्लॉय के मन में रहता है कि मुझे कंपनी से कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला जॉब छोड़ने का, तो मैं कैसे दूसरी जगह जाऊं, क्योंकि जब दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां पर जब वो लोग इस कंपनी से पूछेंगे तो ये मेरा सही फीडबैक नहीं देंगे, तो मेरे हाथ से वो जॉब भी चली जाएगी, ऐसा मन में रहता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इस चीज को मन से निकाल दीजिए कि ऐसा इंडिया के अंदर होता है। होता होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि नहीं होता। पहली बात यह है कि किसी के एक्सपीरियंस लेटर देने से, किसी के एनओसी देने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपका एक्सपीरियंस है, जो कि एचआर आपसे इंटरव्यू में ही चेक कर लेगा, बातों बातों में ही चेक कर लेगा और बहुत सारी चीजें वो चेक करते हैं। किसी भी कैंडिडेट को जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो केवल एक चीज पर नहीं निकाला जाता, पहली बात। और ये कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी टॉप एमएनसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर दूसरी तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, किसी मीडियम साइज कंपनी में जाते हैं वहां पर दूसरी तरह से वेरिफिकेशन होता है, और छोटी मोटी या लाला कंपनी में जाते हैं तो वहां पर दूसरी तरह से वेरिफिकेशन होता है। एक मोटी बात आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस तरह की कंपनी में गए हैं वहां पर क्या कल्चर है, किस तरह का एम्प्लॉय से व्यवहार किया जाता है जब वो कंपनी छोड़ता है या ज्वाइन करता है, समझिए कि उसी तरह का वो वेरिफिकेशन दूसरे एम्प्लॉय का करेगी। अगर वो खुद अपने एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते हैं या मेल का रिप्लाई नहीं देते हैं तो दूसरी कंपनी से भी वो इस चीज का वेरिफिकेशन नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता होगा जब हम नहीं देते तो दूसरे ने भी नहीं दिया होगा। इसीलिए कभी भी आपकी जो जॉब है इस वजह से नहीं जाएगी कि आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, एसएस का एनओसी नहीं मिला, डिस्ट्रीब्यूटर का एनओसी नहीं मिला, इस तरह का कुछ भी चीजें अगर कोई नहीं देता तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जब भी कोई कंपनी बंद हो जाती है या आपको टर्मिनेट कर देती है या आपको निकाल देती है तो आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। आप ओपन मार्केट में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के कि वो कंपनी मेरा वेरिफिकेशन में गलत वेरिफिकेशन कराएगी, गलत फीडबैक देगी। इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में जब हम किसी भी कैरियर में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो हमारे मन में यही ठूस ठूस के भरा होता है कि ऐसा होता है। लेकिन जब आप 5 साल 6 साल वर्क कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो,
मेरी कंपनी है, मुझे किसी कैंडिडेट को लेना है तो मैं उसका सीवी सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं। मान लीजिए, मानना ही नहीं है, यहां पर सभी ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले उसका सीवी उससे पसंद आता है तभी वो कैंडिडेट को कॉल करता है। 50 कैंडिडेट आते हैं, जब वो उनका इंटरव्यू लेता है उसको वो कैंडिडेट पसंद आ जाता है। बाय फेस, बाय बिहेवियर और बाय पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस जो रिज्यूमे में है और जो इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया है, सामने वाला बंदा, कंपनी वाला सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इस चक्कर में ना पड़िए कि अगर कोई एसएस आपको एनओसी नहीं दे रहा, डिस्ट्रीब्यूटर एनओसी नहीं दे रहा, उनके एनओसी देने से और उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। यानी आपको जॉब में कोई भी हेल्प नहीं होती है। ये सब बनी बनाई बातें हैं। सामने वाला जब इंटरव्यू लेता है तो वो ये चेक करता है कि ये बंदा मेरे काम का है या नहीं, मेरा काम कर सकता है या नहीं। उस बेस पर वो आपको जॉब ऑफर करता है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सारी चीजें होती हैं, तो उसमें से ये मान के चला जाता है कि अगर आपने 100% कोई चीज करी है, यानी 6 डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे हैं और एक डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत गलती निकलती है या वेरिफिकेशन में कोई गलत फीडबैक देता है, तो उससे आपकी जॉब नहीं जाएगी। क्योंकि सबको समझ में आता है कि बंदे का सारा चीज ठीक है, पर्सनैलिटी ठीक है, बात बिहेवियर ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा है। तो अगर उसके कागज में या फीडबैक में थोड़ा बहुत अगर गलत फीडबैक आता है तो ये कोई भी आपको डिसेलेक्ट नहीं करता। और खास तौर से एसएस के एनओसी से और डिस्ट्रीब्यूटर के एनओसी से कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये एक चीज होती है कि जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं वहां पर आपको फुल एंड फाइनल होने में दिक्कत होगी। अगर एसएस का एनओसी नहीं मिला, डिस्ट्रीब्यूटर का एनओसी नहीं मिला, तो अगर आप अपना फुल एंड फाइनल लेना चाहते हैं तो एनओसी के चक्कर में पड़िए। और आप चाहते हैं कि कंपनी ही डूब गई या कंपनी ही चोर है, वो आपको नहीं देगी, तो आप उस पैसों को भूल जाइए और नेक्स्ट जॉब तलाशिए। आपके पास बहुत लंबा कैरियर है और आगे आपको बहुत सारी हर्डल्स पार करने हैं, यानी कठिनाइयों को पार करना है। तो इस चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मैं देखता हूं काफी सारे एम्प्लॉय परेशान हो जाते हैं कि एसएस ने एनओसी नहीं दी, दिक्कत कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने एनओसी नहीं दी, और उनके चक्करों में अपने 1 से 2 महीने 3 महीने बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप भूल जाइए। अगर आपको पेमेंट लेनी है और लगता है कि हाँ मुझे मिल सकती है, तो आप उस चक्कर में पड़िए, नहीं तो आपको नेक्स्ट जॉब देखनी चाहिए। क्योंकि मेरा काफी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। मतलब मेरा टीम का बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा होता है, जो मैंने देखा है। तो वहां पर वो जब आगे बढ़ गए ना, तो वो 1-2 महीने की सैलरी छूट जाती है, कुछ दिक्कत नहीं होती लाइफ में, कुछ दिक्कत नहीं होती। वो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है, सैलरी बढ़ती है, वो सब चीजें भूल जाती हैं। और वो ये भी एक मार्केट का एक्सपीरियंस है जो आप गेन करते हैं और आगे किसी भी कंपनी में सावधान रहते हैं उसे ज्वाइन करने से पहले। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट जॉब देखनी चाहिए। और जॉब में आप बिल्कुल न डरे कि आपका मैनेजर आपका क्या फीडबैक देता है, आपकी कंपनी आपका क्या फीडबैक देता है। आप ये मान के चलिए कि ये सब मेरा नेगेटिव फीडबैक देंगे और कॉन्फिडेंस से आगे जॉब देखिए, ठीक है। जिसको जो फीडबैक देना होगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी कंपनी में जाते हैं, वहां फीडबैक अगर ये गलत देते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि ऐसा फीडबैक मिला है, आपका क्या कहना है। आप अपनी बातें हैं उसको कॉन्फिडेंस से रखें। वहां पर कॉन्फिडेंस से रखने के बाद भी अगर वो आपको नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो जॉब आपने ढूंढी थी वैसी दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए, क्योंकि जॉब की कोई कमी नहीं है और कोई भी यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं होती। तो इस चीज को अगर मान के चलेंगे तो आपको जॉब मिलती रहेंगी और आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से।